दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नॉन प्लान एडमिशन क्लास 11 के लिए स्टार्ट हो गए हैं। तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, आज को आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप अपने मोबाइल से भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप अपने मोबाइल में लिखिए DOE, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है DOE, ऐसे ही DOE लिख के आपको अपने गूगल में सर्च करना है या क्रोम में। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कई सारी वेबसाइट आ जाएंगी, लेकिन आपको जो वाली वेबसाइट है एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इसी वेबसाइट पे सर्च करना है, यानी किसी वेबसाइट पे क्लिक करना है। इस वेबसाइट की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी इस वेबसाइट से आ सकते हैं। ठीक, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक पा जाएंगे, तो आप वहां से भी इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आपको इसी वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तुरंत आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। मोबाइल है तो कुछ अलग तरीके से दिखाई देगा, लेकिन पेज यही रहेगा, ऐसी ही सीन रहेगी आपके मोबाइल में भी, लेकिन मोबाइल होगा तो थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे रहेगा। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है, आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या जानकारियां लगेंगी, इन सभी जानकारियों को और इन सभी सूचनाओं को आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली सरकारी स्कूल से रिलेटेड सभी जानकारी सबसे पहले दी जाती है। तो आपसे निवेदन है, अगर आप दिल्ली सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेबसाइट पर आकर यहाँ पर जो दिख रहा है गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन दिल्ली, देखिए यहाँ पर लिख रहा है ना गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन वाले पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन फॉर सेशन 2026-27। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन सेशन 2026-27 के लिए जो अलग अलग क्लासेस हैं उनके लिए यहाँ पर गाइडलाइंस और एप्लीकेशन फॉर्म दिए गए हैं। तो आपको एडमिशन चाहिए क्लास 11th में, तो आप यहाँ क्लास 11th वाले पे आकर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लास 6 के भी हैं, क्लास मतलब जो हमारे नर्सरी और जो हमारे स्पेशल स्कूल होते हैं उनके भी हैं, लेकिन हमको किस में चाहिए, गवर्नमेंट एडमिशन चाहिए क्लास 11th के स्कूल इस क्लासेस में। तो हमें गवर्नमेंट स्कूल के लिए क्लास 11th में अप्लाई करना है, तो हम इसमें आएंगे, जो एडमिशन इन क्लास 11th लिखा है इसके दूसरे नंबर पर, देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर जो है उस पर हम आएंगे। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे आना है इस पे। आप देख लीजिए जो यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, बी नंबर दूसरा नंबर वाला, इसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर तुरंत आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। ठीक, अब इस पेज में अपनी कुछ जानकारी भरनी होगी। ठीक, अब देखिए जिस पे अब मतलब जो जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ वैसे से आपको जानकारी भरनी है। ठीक, अब देखिए पहले आपको अपना क्लास सिलेक्ट करना होगा, किस क्लास में आप एडमिशन चाहते हैं, और स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा, क्लास 11 की किस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं, साइंस आर्ट कॉमर्स। मान लीजिए आपको आर्ट्स चाहिए तो आप यहाँ पर आर्ट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, एक दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको फिल करेंगे, फ्रॉम वेयर पास्ट प्रीवियस क्लास ड्यूरिंग 2025 एंड 26, यानी कि आपने सन 2025-26 में पिछली कक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की है, यानी कि आपने प्रीवियस क्लास कहाँ से पास की है, आपने पिछली अपनी पढ़ाई किस स्कूल से की थी, प्राइवेट स्कूल से की थी, गवर्नमेंट स्कूल से की थी, दिल्ली के सरकारी स्कूल से की थी, या दिल्ली के किसी बाहरी स्कूल से की थी। तो उसी को पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पर भरना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको मैं बताता हूँ आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है। अगर मान लीजिए आपने दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी, NDMC के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी, तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड गवर्नमेंट एडेड अनएडेड स्कूल ऑफ NDMC इस पे क्लिक करेंगे। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड पे क्लिक करेंगे अगर आपने दिल्ली के स्कूल से पढ़ाई की थी। अगर आप दिल्ली के बाहर के स्कूल से पढ़ाई किए हैं, ठीक, वो यूपी बिहार से पढ़ाई किए हैं, तो आप जो ये है आउटसाइड दिल्ली रिकग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड, यानी कि अगर आप बाहरी राज्य के हैं, दिल्ली के नहीं है, और आपने दिल्ली अपना क्लास 10th दिल्ली के बाहर के स्कूल में पढ़ा है, प्राइवेट या सरकारी, तो आप इस पे क्लिक करेंगे आउटसाइड दिल्ली रिकग्नाइज स्कूल एंड स्लैश बोर्ड वाले पे। ठीक, इस वाले पे आप क्लिक करेंगे। ठीक, इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, आपको अपना नाम भरना होगा। यहाँ पे लिखा गया है एप्लीकेंट नेम, अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम मिडिल नेम सब कुछ भरना होगा। आपको दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट नेम में आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, सेकंड नेम मिडिल नेम में अपना मिडिल नेम डालेंगे, और लास्ट नेम में अपना लास्ट नेम डालेंगे। अब देखिए मिडिल नेम लास्ट में और फर्स्ट नेम में क्या फिल करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए आपका नाम है राम कुमार शर्मा, तो राम क्या हो गया आपका फर्स्ट नेम हो गया, तो आप उसको फर्स्ट नेम वाले में फिल करेंगे। और मिडिल नेम आपका कुमार हो गया, तो आप कुमार आप मिडिल नेम में फिल करेंगे। और लास्ट में क्या फिल करेंगे आप, शर्मा, क्योंकि शर्मा जो है आपका लास्ट नेम है। ठीक, अगर मान लीजिए आपका नाम में मिडिल नेम नहीं है, सिर्फ आपके नाम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, मान लीजिए किसी का नाम है सिर्फ राम कुमार, तो क्या करेगा वो फर्स्ट नेम में राम लिखेगा और लास्ट नेम में कुमार लिखकर फिल कर देगा। ठीक, उसके बाद नीचे आएंगे, आप अपने पिताजी का नाम भरेंगे, जो आपके पिताजी का नाम है, आपके क्लास 10th की मार्कशीट में जैसी स्पेलिंग लिखा गया है, जैसे नाम लिखा गया आपके पिताजी का वैसे ही भरेंगे। ठीक, क्लास 10th की मार्कशीट में आप अपना पिताजी का नाम देख लीजिए कैसा नाम लिखा गया है, जो स्पेलिंग है, जो
नाम लिखा गया है वैसे ही भरेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अपने पिताजी का नाम भरेंगे, उसके बाद माताजी का नाम भरेंगे। माताजी का नाम भर सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं क्योंकि कंपलसरी नहीं है। जिस जिस पे स्टार लगा है ऊपर छोटा सा देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पर भी स्टार लगा है वो सब कंपलसरी है। जैसे कि यहाँ पर स्टार लगा है, माता पिता के नाम पे स्टार लगा है, एप्लीकेंट के नाम पे स्टार लगा है, तो जहाँ जहाँ पर स्टार लगा है वो कंपलसरी है। माता के नाम पे स्टार नहीं लगा है यहाँ पर साइड में, तो ये कंपलसरी नहीं है। आप इसे चाहे तो छोड़ भी सकते हैं और भरना चाहे तो भर सकते हैं यहाँ पर। अगला है आपका डेट ऑफ बर्थ। जो आपके क्लास 10th के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ दी है उसी को आप भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में भरनी है? DD/MM/YY। इसका मतलब है, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 2008, तो कैसे भरेगा? वो लिखेगा 15, फिर उसके बाद क्या करेगा? स्लैश लगाएगा। देख लीजिए मैं लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद लगाएगा स्लैश। स्लैश क्या होता है आप देखेंगे, कैसे तिरछी सी पाई होती है, इसी को बोलते हैं स्लैश। स्लैश लगाएगा, फिर 15 जुलाई के लिए आप क्या करेगा? जुलाई 7वां महीना है तो 7 लिखेगा, फिर उसके बाद 2008, 2008 के लिए 2008 ऐसे लिख देगा। ऐसे ही आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आप ऐसे ही भरेंगे इसी फॉर्मेट में। उसके बाद आप यहाँ पर भरेंगे डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ क्लास 10th, यानी कि जो क्लास 10th का रिजल्ट है वो कब आया था उसके बारे में लिखना है, किस दिन आपका क्लास 10th का रिजल्ट आया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं आपके मार्कशीट में, जो आपने मार्कशीट डाउनलोड की होगी ऑनलाइन, उसमें लिखा होगा कि इस दिन ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो जिस जिस दिन को डिक्लेयर किया गया है उसी दिन को आप क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका 12 तारीख 2026 में जुलाई के महीने में रिजल्ट आया है, या मान लीजिए आप किसी का मार्च 2026 में रिजल्ट आया है, तो वो लिखेगा जो दिन है, मान लीजिए 26 तारीख को आया था मार्च में, तो आप लिखेंगे 26 मार्च के लिए। आप फिर स्लैश लगाएंगे, फिर 0, ठीक, 3, फिर 2026 ऐसे ही लिख देंगे आप। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर ऐसे ही लिखना है, जिस दिन आपका रिजल्ट आया था वही डेट आपको डालनी है। अगला है जेंडर। जेंडर में आप सिलेक्ट करेंगे मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, तो जो भी जेंडर होगा आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जनरल, SC ST OBC। देखिए जनरल सिलेक्ट करेंगे तो आपको एडमिशन के टाइम पर अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा जनरल का, क्योंकि जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। लेकिन आप SC ST या OBC सेलेक्ट करते हैं तो आप जब स्कूल में एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको वहाँ पर SC ST या OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी दिखाना होगा। ठीक, तो जो भी कैटेगरी आप उसे सेलेक्ट करिए। ठीक, EWS का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो EWS वाले जनरल भी क्लिक करेंगे, क्योंकि EWS नहीं दिया गया है तो EWS वाले जनरल पे क्लिक करेंगे, और जनरल वाले स्टूडेंट भी जनरल पे क्लिक करेंगे। अगर आप कैटेगरी चूज करते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा एडमिशन के टाइम। अगला है दिव्यांग जन चुनिए। क्या आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है? यानी कि अगर आप दिव्यांग हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आप कैसे दिव्यांग हैं। आप लो विजन है आपका, या हियरिंग इम्पेयर्ड है, या कुछ भी है, जो भी आप है आपसे अपना दिव्यांगता सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दिव्यांग नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल नंबर 0 वाले पे क्लिक कर देंगे, नॉट अप्लीकेबल वाले पे। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर रेसिडेंट्स भरेंगे, निवास जो भी है आपका, निवासी पता जहां आप दिल्ली में वर्तमान समय में रह रहे हैं उसका पता भरेंगे यहाँ पर। उसके बाद दिल्ली की जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वह किस विधानसभा क्षेत्र यानी कि किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। विधानसभा क्षेत्र मतलब क्या है? वहाँ जो जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं मतलब वो उसकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है। ठीक, जैसे कि हर एक जो क्षेत्र होता है दिल्ली का वो कई सारे विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक, निर्वाचन की सुविधा के लिए। तो आपका जो विधानसभा क्षेत्र है आप उस यहाँ पर क्लिक करके भर देंगे जो भी है। ठीक, यहाँ पर दिया गया है बहुत सारा। ठीक, जो भी है आप यहाँ पर भर देंगे, RK पुरम, रोहिणी, ठीक, जो भी है आप भरेंगे। अगर आपको नहीं पता है आपका अपना विधानसभा क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूंशन असेंबली का एरिया, तो आपको क्या करना है, बस आपको क्लिक अपना एड्रेस गूगल पे लिख देना है और बोल देना है कि आप इसका विधानसभा क्षेत्र बता दीजिए। जो विधानसभा क्षेत्र गूगल बताएगा आप उसे वेरीफाई करके यहाँ पर क्या करेंगे, आएंगे ऐसे सेलेक्ट करके भर देंगे। ठीक, उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं नीचे आपसे पूछ रहा है सिटी। सिटी में आप न्यू दिल्ली या दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप आएंगे स्टेट। स्टेट में दिल्ली ही सेलेक्ट करना है, वर्तमान समय में आप दिल्ली में रह रहे हैं इसलिए दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। आप यूपी बिहार से उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप दिल्ली में भी रह रहे हैं तो दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। अगला है पिन कोड। पिन कोड भरना कंपलसरी नहीं है, अगर आपको पता है पिन कोड तो भर दीजिए, नहीं पता है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अगला है लैंडलाइन नंबर। ये भी कंपलसरी नहीं है, अगर लैंडलाइन नंबर नहीं है छोड़िए इसको, इसको भी मत भरिए। अगला है हमारा मोबाइल नंबर। देखिए मोबाइल नंबर पे स्टार लगा है, कंपलसरी है। और ध्यान रहिए मोबाइल नंबर आप वही भरिएगा जो मोबाइल नंबर चल रहा हो, जिसमें रिचार्ज हो, क्योंकि अभी उसमें कुछ देर बाद मैसेज आएगा जब वहाँ से आप फॉर्म भर देंगे। ठीक, उस पर OTP आएगी, तो प्लीज़ मोबाइल नंबर ध्यान से भरिए। ऐसा मोबाइल नंबर भरिए जो अभी यूज में हो, ऐसा मोबाइल नंबर ना भरिए जिस पर रिचार्ज ही ना हो। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। मोबाइल नंबर के बाद अगर आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर और देना चाहते हैं, एक और मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भर देंगे। दूसरा मोबाइल नंबर देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे स्कूल सेलेक्ट करेंगे, जो आपके घर के पास सबसे नज़दीकी स्कूल है उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो भी स्कूल आपके घर के पास सबसे नज़दीक है सरकारी स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट का, उसको आप यहाँ पर
सर्च करके क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मेरे घर के पास जो स्कूल है वो है कोई भी, मान लीजिए बुरारी का है ASB भी, तो मैं उससे सेलेक्ट कर देता हूँ। जो भी आपके घर के पास होगा सबसे नज़दीकी स्कूल, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, स्कूल वही सेलेक्ट करिएगा जो आपके घर के पास हो। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बोर्ड रोल नंबर, क्लास 10th का आपका बोर्ड का रोल नंबर जो है, जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई की थी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, MP या किसी भी बोर्ड से पढ़ाई की थी, जिस भी बोर्ड से आप पढ़ाई की थी उस बोर्ड का रोल नंबर आप क्या करेंगे, यहाँ पर भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करा था, उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाले थे उसी OTP को आप डालेंगे। OTP डालने के बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और उसे आप सबमिट कर देंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म का आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। क्योंकि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और आगे रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको आपको कौन सा मतलब माफ करिएगा, आपको कौन सा स्कूल मिला है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आप अपना स्कूल का रिजल्ट अलॉटमेंट देख पाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे भी मैसेज में आ जाएगा, लेकिन प्लीज़ आप एक बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से देख लीजिएगा, उसे वेरीफाई करके सबमिट करिएगा। कोई गलती होगी सुधार लीजिएगा। ठीक, और उसको सबमिट करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप कॉपी या किसी जगह पर नोट कर लीजिएगा। अगर आपका फॉर्म में कोई गलती हो जाती है और आपको बाद में पता चलता है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देने के बाद में, तो आपको डरना नहीं है। आपको आना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म डिलीट करना है। डिलीट कहाँ से करना है वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए, आप जब आप वेबसाइट पे आते हैं, जिस वेबसाइट पे मैंने बताया था, इसी पर जहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्लिक किया था, यहीं पर है डिलीट वाला ऑप्शन, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, अगर आप बाद में पाते हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गड़बड़ी है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी जानकारियाँ भर के रिक्वेस्ट फॉर डिलीट पर करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक, तो आप घबराइएगा मत, और ध्यान दीजिए, एक से अधिक फॉर्म नहीं भरना है, आपको एक ही फॉर्म भरना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं मुझे एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं, तो लाओ इसलिए मैं एक से ज़्यादा फॉर्म भर देता हूँ। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के क्लास 11th के एडमिशन के लिए, अपने किसी एक बच्चे का एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो प्लीज़, अगर आपसे गलती हुई है एप्लीकेशन फॉर्म में, तभी डिलीट करके आप दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। लेकिन आप, ऐसा नहीं है कि आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरें, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म गलत हो गया है, आप उसको डिलीट किए बिना दूसरा भर दिए, या आपने एक भरा था और आपने एक और या दो तीन और भर दिया। ऐसा आप नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यही जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट से संबंधित सभी जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती हैं। तो प्लीज़, आपसे उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और इस वीडियो को लाइक किया होगा। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं हर किसी के कमेंट का जवाब देने के लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ। तो आपका कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको किसी अन्य दिल्ली के सरकारी स्कूल के अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ लो।